बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात हफ्तम और उसका बाब चहारम, सबक नंबर 4.3 जो तालीम व ताल्लुम के आदाब के मुतालिक सबक है, उसके लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज का जो लेक्चर है उसके जो हासिलात ताल्लुम हैं, नंबर 1 तालीम व ताल्लुम का मफ़हूम समझ सकें, जान सकें। नंबर 2 तालीम व ताल्लुम के आदाब समझ सकें। और नंबर 3 इल्म दीन की फ़जीलत से आगाह हो सकें। तो ये 3 हासिलात ताल्लुम इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे। सलाहियत ये है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में एक बाअदब तालिब इल्म बन सकें। तो ये हमें सलाहियत होनी चाहिए और ये इस लेक्चर का चौथा हिस्सा है। अज़ीज़ तलबा इकराम, क़ब्ल अज़ पढ़ाइए आपके पास एक सवाल है कि तालीम व ताल्लुम से क्या मुराद है। तो असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वीडियो को यहीं पर रोक दें, पहले तलबा से इसका मफ़हूम जान लें, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा इकराम, यकीनन आपने अच्छे अंदाज़ में इस सवाल का जवाब दिया है। तो तालीम व ताल्लुम का मफ़हूम, इस चीज़ को हम इंशाअल्लाह जानेंगे। तो सीखने और सिखाने का जो अमल होता है उसे तालीम व ताल्लुम कहते हैं। पढ़ना, पढ़ाना और दरस व तदरीस यानी इल्म की तलब का अमल, ये तमाम जो मफ़ाहीम हैं ये क्या हैं, ये तालीम व ताल्लुम है। उसके बाद तालीम व ताल्लुम की अहमियत क्या है, जो लिखना पढ़ना और इसकी क्या अहमियत है। तरक्की का अहम ज़रिया है, मुआशरत में मुस्बत तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं इससे, इल्म का हुसूल ज़िंदगी की बुनियाद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो तालीम व ताल्लुम से मिलती हैं। तालीम व ताल्लुम के आदाब क्या होने चाहिए, आप ये एक फ़र्ज़ी तस्वीर ये देख सकते हैं कि कुछ जो है वो तालिब इल्म वो अपने टीचर से इल्म जो है वो हासिल कर रहे हैं। इल्म हासिल करने वालों का एहतराम करना, यानी कि वो लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका एहतराम, और इसी तरह वो जो पढ़ाने वाले बच्चों को, यानी जो बच्चे पढ़ने आए, दोनों का एहतराम एक दूसरे के लिए लाजमी है। दर्स की तैयारी करना, जो है जो टीचर है वो पढ़ाने वाला, वो कोशिश करे जो पढ़ाने के लिए आया है वो क्या करे, बच्चों को ख़ुद से पहले तैयार होकर फिर बच्चों को पढ़ाए। और वक्त की पाबंदी करना, बच्चे भी वक्त की पाबंदी करें और इसी तरह असातिज़ा इकराम भी करें। दर्सगाह में दाखिल होते वक्त सलाम करना, ये दोनों असातिज़ा इकराम और तलबा के लिए लाजमी है। तवज्जो से उस्ताद की बात को सुनना, अहम मालूमात को लिखते रहना, जो आपका उस्ताद आपको अहम मालूमात फ़राहम कर रहा है आपका काम है साथ साथ लिखते रहें। ये तालीम व ताल्लुम के आदाब हैं। इल्म दीन की फ़जीलत, दीन इल्म जो है वो दीन का इल्म हासिल करना, इसकी क्या फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, जिसे अल्लाह ताला भलाई देना चाहे उसे दीन में समझ बूझ अता कर देता है। तो गोया कि जो दीन का इल्म हासिल करता है तो गोया कि अल्लाह ताला की भलाई उसी पर है, इसके अलावा भी है लेकिन ख़ास उस पर तो ज़रूर है। उसके बाद इल्म दीन की फ़जीलत की मिसालें आप देख सकते हैं। तालिब इल्म के लिए फ़रिश्तों की दुआ करना, समुंदर की मछलियों का दुआ करना, इल्म का मकसद और नफ़ा जो है वो मिलना। तो गोया कि वो तालिब इल्म जो दीन का इल्म हासिल करते हैं, फ़रिश्ते उनके पाँव तले अपने पर बिछाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। समुंदर में मछलियाँ दुआएं करती हैं, कायनात की हर चीज़ उस इंसान के लिए दुआ करती है जो अल्लाह का दीन जो है वो हासिल करने के लिए निकलता है। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हमने तालीम व ताल्लुम का मफ़हूम और इसी तरह इसके आदाब और इसी तरह इसकी अहमियत के मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो लेक्चर की रोशनी में आपके लिए एक एक्टिविटी है, हुसूल इल्म में जिन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है उनकी रोशनी में कमरा जमात में एक खाका पेश करें। यह आपके लिए जो है वो एक्टिविटी है। साज़ा कराम से इल्तमास है कि वीडियो को यहीं पर रोक कर इस एक्टिविटी को मुकम्मल करवाएँ, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा इकराम, यकीनन आपने अच्छे अंदाज़ में इस एक्टिविटी को मुकम्मल किया है। वो आपके लिए घर का काम है कि हुसूल इल्म की अहमियत और फ़जीलत के मुतालिक 2 आयात और 2 अहादीस पर मबनी एक मुख्तसर तहरीर लिखें और इसकी ऑडियो कोई से 5 दोस्तों को भेजें। तो ये आपके लिए घर का काम है। खुलासा कलाम ये है कि तालीम व ताल्लुम का मफ़हूम हमने पढ़ा है और इसके आदाब और फ़जीलत पढ़ी हैं, और इसी तरह इल्म का मुआशरती किरदार क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हमने मुकम्मल किया है। इख्तिताम ये कि आज हमने तालीम व ताल्लुम के मफ़हूम को पढ़ा। इंशाअल्लाह कल हम हुसूल इल्म के लिए सवाल पूछने और सफ़र की अहमियत को पढ़ेंगे। तो लेक्चर के आखिर में आपके लिए वर्कशीट और लेसन प्लान है, आपने इनको डाउनलोड करना है और मज़ीद इस्तिफ़ादा करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।